नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम श्री खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन करने के लिए राजस्थान की ओर निकल रहे हैं। जय श्री खाटू जी महाराज के। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थित है। अगर आप खाटू श्याम बस से जाना चाहते हैं तो आपको धौला कुआं से खाटू श्याम जाने के लिए बसें आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप यहां पर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली सराय रोहिल्ला से और दिल्ली कैंट स्टेशन से यहां के लिए ट्रेनें मिलती हैं, जो आपको लिंगस रेलवे स्टेशन पर उतारती हैं। लिंगस रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम जी के मंदिर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली से खाटू श्याम जी अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आपको गुड़गांव दारूहेड़ा के रास्ते नीमराना होते हुए जाना होगा। अपनी गाड़ी से जाते समय आपको राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से अपना रूट थोड़ा चेंज करना पड़ता है और शाहजहांपुर गांव के अंदर से जाना पड़ता है। वापसी के समय भी आपको अंदर गांव के तरफ से ही आना पड़ता है। इस समय आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो कि खाटू श्याम जी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपको यहाँ पर जाते समय अपना आधार कार्ड और जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो नंबर ले जाना जरूरी होता है। खाटू श्याम जी मंदिर की स्थापना यहाँ के राजा ने प्राचीन काल में करवाई थी। राजा को स्वप्न में खाटू श्याम जी ने दर्शन दिए थे और उन्होंने ये बताया था कि मेरा शीश यहाँ पे दबा है और आप इसे निकाल के यहाँ पे मेरे मंदिर की स्थापना करें। खाटू श्याम जी को बार्बरिक जी के नाम से भी जाना जाता है, जिनके महाबलिदान की वजह से श्री कृष्ण जी ने उनको यह वरदान दिया था कि कलयुग में उनकी पूजा चरम पे होगी और कलयुग में बार्बरिक जी श्री श्याम के नाम से जाने जाएंगे। खाटू श्याम जी पहुंचने पर आपको वहां पर एक विशाल द्वार देखने को मिलता है। इसी द्वार से आप अंदर की तरफ खाटू श्याम जी मंदिर की ओर जाते हैं। द्वार पर आपको कई श्रद्धालु माथा टेकते हुए दिख जाते हैं। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए आप अंदर मंदिर की तरफ जाते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में आप अपना झंडा देते हैं। यहाँ पे झंडा देने का मतलब ये होता है कि अब आपने अपना सब कुछ बाबा जी के हाथों में सौंप दिया है। मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए आपको बहुत सी दुकानें देखने को मिलती हैं, जिनमें आपको बच्चों के खिलौने, झंडे, प्रसाद आदि सारे सामान उपलब्ध होते हैं। खाटू श्याम जी में रुकने के लिए आपको धर्मशालाएं और होटल आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर धर्मशालाओं की बुकिंग आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए आपको भक्तगण यहाँ पर श्री श्याम जी के जयकारे लगाते हुए और उनके भजन गाते हुए दिखते हैं। यह दृश्य देखने में और सुनने में बहुत ही मनोरम लगता है। लॉकडाउन के बाद से अभी यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रसाद चढ़ाने की मनाही है। कोरोना काल में भीड़ बढ़ने पर आपको यहाँ पर दर्शन के लिए मंदिर के मुख्य मार्ग से न जाके पीछे की तरफ जाना पड़ता है। मंदिर की तरफ बढ़ते हुए आपको बाएं हाथ पे श्याम कुंड का रास्ता देखने को मिलता है, जहाँ पे श्री खाटू जी महाराज का शीश प्रकट हुआ था, परंतु लॉकडाउन के बाद से अभी तक यहाँ पे श्याम कुंड बंद है। श्याम कुंड से जब हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे रास्ते में बहुत सी दुकानें देखने को मिलती हैं, जहाँ पे श्याम जी की फ़ोटोएँ और पूजा का सामान इत्यादि मिल जाता है। जब आप मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सी प्रसाद की दुकानें देखने को मिलती हैं। श्री खाटू जी महाराज को प्रसाद में देसी घी से बना चूरमा चढ़ता है। प्रसाद लेने के बाद अब आपको यहाँ से पीछे की ओर जाना पड़ता है, जहाँ से आप मंदिर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से मंदिर का रास्ता करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो आपको यहाँ मंदिर की तरफ जाती हुई लाइन दिखेगी। आप उस लाइन में आगे बढ़ते हुए मंदिर की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको कई प्रसाद और फूलों की दुकानें मिल जाती हैं। लाइन में आगे बढ़ते हुए आप श्री खाटू जी महाराज के मुख्य द्वार से अंदर मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। लाइन में आगे बढ़ते हुए आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर तक जाना होता है, जहाँ पे आपके द्वारा कराई गई ऑनलाइन बुकिंग की चेकिंग होती है। भक्तगण श्री श्याम जी के जयकारे लगाते हुए यहाँ से आगे मंदिर की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम आपको मंदिर के अंदर के वातावरण का अनुभव करवाते हैं और श्री श्याम जी की आरती और भजन के कुछ अंश सुनवाते हैं। यहाँ से भक्तगण जयकारे लगाते हुए गेट के अंदर जाते हैं, जहाँ पे आगे जाके मंदिर में श्री खाटू जी महाराज के दर्शन होते हैं। श्री श्याम जी के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आपको अपने द्वारा लाए हुए झंडे को एक जगह जमा करवाना पड़ता है। वहाँ से फिर आप आगे मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए बढ़ जाते हैं। मंदिर में किसी भी तरीके की फ़ोटो लेना या वीडियो बनाना मना है। तो अब हम आपको मंदिर के दर्शन करने के बाद मिलते हैं। अब हम श्री खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। ये जो सामने का हिस्सा आपको दिख रहा है, यहीं पे श्री खाटू श्याम जी महाराज का शीश विराजमान है। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप बाहर आके मुख्य द्वार से होते हुए बाहर मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार से सामने की ओर जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको फिर यहाँ पे कई तरीके की दुकानें देखने को मिलती हैं, जहाँ पे कई तरीके के श्याम जी से संबंधित सामान और सजावट के सामान और बच्चों के खिलौने उपलब्ध हैं। यहाँ पे आपको भक्तगण अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सामान लेते और ख़रीदारी करते हुए दिखते हैं। श्री खाटू श्याम जी मंदिर के दर्शन करने के बाद आप अगर चाहें तो जयपुर भी जा सकते हैं। जयपुर की दूरी यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है। मुझे इस बार की यात्रा में कई ऐसे लोग मिले जो कि सीएनजी पंप के लिए परेशान थे, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि श्री खाटू जी महाराज के आसपास कोई भी सीएनजी पंप नहीं है और आपको जयपुर में भी सीएनजी पंप नहीं मिलेगा। आपको सीएनजी पंप जयपुर में कूकस नाम की जगह पर मिलेगा, जो कि जयपुर के बाहर स्थित है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने सुझाव भी दें। आइए अब हम इस यात्रा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री खाटू जी महाराज की।